मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। वो ये बात बताते बताते काफी खुश हैं, गदगद हैं कि देखो कुंभ में कितना व्यापार आया, कितनी कमाई हुई। वो बहुत खुश हैं। सीएम योगी इस बयान में जिस नाविक की बात कर रहे हैं, जिस नाव वाले की बात कर रहे हैं, उसका नाम है पिंटू मेहरा। और आज हम करने वाले हैं इस बयान का एक छोटा सा फैक्ट चेक। तो जिस पिंटू मेहरा की बात कर रहे हैं, जिस नाविक की बात कर रहे हैं, जिसने करोड़ों रुपए कमा लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे, शख्स के बारे में बात करेंगे। सीएम के इस बयान के बाद नाविक और उसकी कमाई खबर बन गई। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब यह नाविक खबरों में आया हो। इससे पहले भी नाविक यानी ये पिंटू मेहरा उर्फ अमित मेहरा कई बार खबरों का हिस्सा बन चुका है। इलाके के पुलिस वाले भी उसका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब ये कई बार पहले खबर बना तो इसके हाथों में हथकड़ी थी, आगे पीछे पुलिस वाले थे, और दिन में कुछ नहीं तो एक आध बार ही थाने वाले जो पुलिस वाले हैं उनकी नजर पिंटू मेहरा के नाम पर पड़ी जाती है, क्योंकि पिंटू मेहरा का नाम पुलिस थाने पर लिखा हुआ है कि ये एक पेशेवर अपराधी है। और पढ़नी भी चाहिए। प्रयागराज जिले के हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में नाम शुमार है पिंटू मेहरा का, जिसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ जिसके बारे में बता करके गदगद हैं, खुश हैं, वो एक पेशेवर अपराधी है और गैंगस्टर है। सिर्फ पिंटू ही एक कुख्यात अपराधी नहीं है, उसके परिवार के लोगों का भी आपराधिक रिकॉर्ड लंबा चौड़ा है। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपी पुलिस की हिस्ट्री शीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पिंटू मेहरा का नाम लिखा हुआ है। साथ ही महाकुंभ के दौरान भी उस पर रंगदारी मांगने और लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे थे, और इन आरोपों के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई थी। दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई के चलते पिंटू के परिवार के 5 लोग मारे भी जा चुके हैं, जिसमें उसका बड़ा भाई भी शामिल है। पिंटू के आपराधिक इतिहास में जाने से पहले जरा उसका एक छोटा बायोडेटा जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगम और आसपास के घाटों पर पिंटू मेहरा के परिवार का जबरदस्त आतंक है। कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता। इनका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। कईयों का दावा है कि मेहरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज्यादातर समय बैकफुट पर रहता है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान दुनिया भर से आने वाले लोगों से कुंभ में नाविकों द्वारा जो मनमाने दाम वसूले गए वो इसी पिंटू की वजह से था। नावों का सरकारी किराया 75 रुपए से 160 रुपए का था, लेकिन इन लोगों ने आम श्रद्धालु जो आए उनसे हजारों रुपए लूटे। तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि पिंटू मेहरा ने 30 करोड़ से ज्यादा कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए, वो सब लोगों से पैसे ऐंठ करके कमाए हैं। क्योंकि सरकारी रेट तो हमने बताया 160 रुपए तक है, लेकिन 2000, 3000, 4000 मन माना पैसा लोगों से वसूला। चूंकि लोग वहां गए हैं कुंभ में, उनको स्नान करना है संगम में जाके, तो पैसे देने के लिए मजबूर है। कुंभ सक्सेस स्टोरीज के स्टार पिंटू मेहरा की हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर परिवार के लोगों के बारे में भी जानेंगे। साल 2005 में पिंटू का पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। उस वक्त पिंटू की उम्र महज 23 साल थी, जिसके बाद उस पर 2013 और 15 में भी गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुए।
साल 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी। दैनिक भास्कर की एक 8 साल पुरानी खबर है जिसमें पिंटू मेहरा का जिक्र मिलता है। साल 2017 31 अगस्त को एसएसपी और आईजी को एक लिस्ट भेजी गई। लिस्ट थी इलाहाबाद जिले के माफियाओं की। इस लिस्ट में 62 नाम थे जिसे तत्कालीन एसपी क्राइम ब्रिजेश कुमार मिश्रा की देखरेख में तैयार किया गया था। इस लिस्ट में भूमाफिया अपराधी, पत्थर खनन, बालू खनन, वन शराब ठेकेदार समेत परिवहन माफियाओं के नाम थे। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था अतीक और उनके भाई अशरफ अहमद का, जिनकी साल 2023 में इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमने क्रिमिनल माफियाओं की लिस्ट चेक की तो नीचे यानी 31वें नंबर पर नाम आया पिंटू मेहरा का। तो बकायदा पुलिस ने नाम जारी किए, वो लिस्ट जारी किए जिसमें 31वां नंबर पिंटू मेहरा का था। इसके अलावा हमें एक और खबर मिली जो पिंटू मेहरा के अपराधों को बयां करती है। 25 अप्रैल 2014 को अमर उजाला में छपी एक खबर की हेडलाइन थी 2 दशक की दुश्मनी में हुए 9 कत्ल। खबर की शुरुआत में बताया गया कि करीब 2.5 दशक से चली आ रही जावेद पप्पू और अरैल के 2 मौसेरे भाइयों के परिवार में वर्चस्व की लड़ाई के चलते अरैल घाट में गैंगवार हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस दौरान वहां जो गोलीबारी हुई उसमें पिंटू मेहरा को भी गोली लगी थी। पिंटू के पिता बच्चा मेहरा भी हिस्ट्री शीटर थे। पिंटू बच्चा मेहरा का 3रा नंबर का बेटा है। खबर में बताया गया कि बच्चा मेहरा के अपने सगे मौसेरे भाई अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और गांजिया के पप्पू से करीब 2 दशक से पुरानी खूनी दुश्मनी है। ठेकेदारी, घाटों से वसूली, बालू के धंधे को लेकर उनके बीच तनातनी रहती थी। दुश्मनी की शुरुआत 90 के दशक से होती है जब गंजिया गांव के एक व्यक्ति के कत्ल के दूसरे ही दिन बच्चा मेहरा के भाई गुलाब मेहरा की बम मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर 1996 में बर्रू पर दारागंज में कातिलाना हमला होता है जिसमें बच्चा मेहरा और उनके भाइयों का नाम सामने आता और उन्हें इस मामले में आरोपी बना दिया जाता है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में सुलह हो जाती है, लेकिन फिर साल 2003 में बच्चा मेहरा के बेटे आनंद मेहरा समेत 3 लोगों को मारकर यमुना में फेंक दिया जाता है। उस तिहरे हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर राजेश यादव और पप्पू गंजिया समेत 5 लोगों को नामजद किया जाता है। ये दुश्मनी 2010 में तब और गहरी हो जाती है जब अरैल में बर्रू निषाद और उसके बेटे विनय को गोली से उड़ा दिया जाता है। इस घटना में नामजद होता है पिंटू मेहरा का पिता बच्चा मेहरा। अगले ही साल 2011 में संगम के पास नाव पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मारा गया आदमी बच्चा मेहरा का गुटके था। हत्या का आरोप बर्रू के बेटों गगन, मगन, छगन निषाद, भाई अशोक निषाद और भतीजे लवकुश पर लगता है। हम ये सब बता रहे हैं कि आप बैकग्राउंड में जाइए कि ऐसा नहीं है पिंटू ने एक खानदानी पेशेवर अपराधी हैं। पिंटू का भाई अरविंद मेहरा भी हिस्ट्री शीटर है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पिंटू मेहरा की मां शकुंतला देवी विद्युत निगम की बड़ी रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं और करोड़ों की मालकिन हैं। पिच सड़क पर उनका 2 मंजिला मकान भी है। आगे के हिस्से में उनका परिवार रहता है और पीछे के हिस्से में पिंटू और उसके सुरक्षा कर्मी रहते हैं। इस महाकुंभ में विद्युत निगम ने उन्हें 2 करोड़ का काम दिया था। शकुंतलावती के पति और पिंटू के पिता बच्चा की मौत 2018 में जेल में हुई थी। लेकिन यह खबर यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें एक और बड़ा नाम शामिल है, महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र की साल 2017 में गैंगवार के दौरान हत्या हो गई थी। हालांकि वो इस गैंगवार का हिस्सा नहीं थे। प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट तकरीबन 20 सितंबर 2017 सुबह करीब 8:30 बजे बर्रू हत्याकांड में गवाह गगन निषाद वहां सब्जी लेने पहुंचा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग हुई और 7-8 बम भी फेंके गए। तभी गगन ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग की इसके चलते हमलावर भाग गए, लेकिन इन गोलियों की गड़गड़ाहट में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र अखिलेश त्रिपाठी और सब्जी विक्रेता महिला अनारा देवी घायल हो गए। गोली लगने के बाद अखिलेश को SRN अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 21 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। तो हमने पिंटू मेहरा की पूरी हिस्ट्री शीट आपके सामने खोलकर रख दी।
तो ये द रेड माइक में हमें ये हिस्ट्री शीट मिली। ऐसे खबरें आपने और पढ़ी होंगी, लेकिन ये डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपके पास तैयार करके लेकर के आए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम तो ले लिया पिंटू महरा का, लेकिन उनको शायद उनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने सही से ब्रीफ नहीं किया, क्योंकि वो जिन माफियाओं को सबक सिखाने की बात करते हैं, जिन माफियाओं के खात्मे की बात करते हैं, वो तो उन्हीं माफियाओं में से एक माफिया के लिए ताली बजवा रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सही से बताया नहीं गया या उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। पिंटू महरा एक पेशेवर बदमाश है और नाविकों ने कुंभ में वसूली की है, औने पौने दाम पर नाव के किराए वसूले हैं, उसका अपराधी है पिंटू। इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए लोगों को ठगने के लिए, ना कि इसके लिए ताली बजवाई जानी चाहिए। लेकिन अब सरकार भी वो हैं, वही तय करेंगे इनका क्या किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ फैक्ट्स थे जिसको लेकर के हम अपने दर्शकों के बीच सामने आए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द रेड माइक को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ऐसी खबर आपको बाकी जगह नहीं मिलेगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।